हेलो एवरीवन। 6:30 की हमारी फ़्लाइट थी बेंगलोर से बनारस के लिए, और 6:30 की फ़्लाइट लेने के लिए हम रात को 3 बजे ही निकल गए थे। 6:30 की फ़्लाइट लेके हम पहुंच गए थे 9:30-10 बजे के करीब बनारस। अब हम डे 1 बनारस हम अपने घर जा रहे थे, क्योंकि हमारा घर है बनारस के अंदर। और हम सुबह घर पे पहुंचने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद चाचा को लेके हम पहुंच गए थे सीधा गंगा घाट, क्योंकि घर पहुंचने के बाद हमसे बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था कि हम गंगा घाट थोड़ा लेट कर दे जाने में। तो ये हैं हमारे चाचा जी, आप देख सकते हैं। इनके साथ ही हम जैसे ही घर पहुँचे और सीधा फ्रेश होके पहुंच गए गंगा घाट, क्योंकि सबको इतना जल्दी लगा था घाट पे जाने के लिए। कैसे ही करके सबको जल्दी से जल्दी गंगा घाट पहुंचना था। तो हम आ गए गाय घाट। ये बहुत ही सुंदर घाट है। यहाँ एकदम शांति है। एक छोटा सा शिवलिंग है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि बनारस में आप जहाँ जाते हैं आपको इस तरीके के छोटे छोटे तो मंदिर मिल ही जाते हैं। तो ये थी हमारी डे 1 की यात्रा। सुबह हम पहुँच गए थे बनारस, फिर बनारस में हम घर गए। घर जाने के बाद थोड़ी देर किया रेस्ट करके हम पहुँच गए घाट पे। सुबह का टाइम था, गंगा बहुत ही सुंदर दिख रही थी, और फिर धीरे धीरे शाम की 4 बज गई थी। अब हमारा फेरी का टाइम हो गया था, लेकिन सबको भूख भी लगी थी। और आप देख सकते हैं बनारस में हर गली में समोसे तो हमें मिल ही जाते हैं। तो हमने यहाँ कुछ समोसे ले लिए, और फिर हम तैयारी कर रहे थे फेरी में जाने की। फेरी मतलब बोटिंग, यहाँ बोटिंग को फेरी बोला जाता है। तो शाम को 4 बजे हम समोसे लेके फेरी के अंदर बैठ गए थे, मतलब कि हम अपनी बोट पे बैठ गए थे। और हमने यहाँ कम से कम 4 घंटे हमने इस बोट के अंदर बिताए। शाम को हमें आरती भी यहीं से करनी थी गंगा जी की, तो हमने 4 बजे ही बोट बुक कर दी थी, और हम 4 घंटे गंगा जी के अंदर बहुत एंजॉय किया। पूरी फैमिली ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया, बिल्कुल भी हम बोर नहीं हुए गंगा जी के अंदर। ये आप देख सकते हैं, ये सामने आपको दिख रहा है राजघाट का पुल। हमने यहाँ से यू टर्न किया, तब तक हमें आराम से 1.5 से 2 घंटा लग गया। ये है नमो घाट, जो अभी नया नया बना है। हमने नमो घाट भी देखा बोट के अंदर से। जैसे ही हम यू टर्न लेके आए थे, तब तक गंगा जी की आरती का टाइम हो चुका था। लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि हमारी बोट आगे नहीं पहुंच पाई, और घाट पे तो हम जा ही नहीं पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो हमने बोट वाले को बोला कि हमें कुछ ऐसी जगह पे ले जाके हमारी बोट को खड़ा कर दो जहाँ से हम गंगा जी की आरती अच्छे से कर पाए और उसको देख भी पाए। गंगा आरती में जो सुकून है वो किसी में नहीं मिलता है। आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा भीड़ थी फ्रेंड्स, और इतनी ज़्यादा बोट थी। जय माँ गंगा। हमने गंगा जी के दर्शन किए, गंगा जी की आरती के भी दर्शन जैसे तैसे करके हमने कर ही लिए। मेरा ये फ़र्स्ट टाइम ब्लॉग है, मैं ये फ़र्स्ट टाइम ही वीडियो ऐसा बना रही हूँ, क्योंकि मैंने ले ली थी किचन से कुछ दिन के लिए छुट्टी। लास्ट वीक मैं बनारस, कलकत्ता और गंगा सागर हम यहाँ सब घूमने गए थे, तो मैं उसी की वीडियोस आपके साथ कुछ शेयर कर रही हूँ। मुझे जैसे समझ में आया मैंने वैसे छोटे छोटे क्लिप्स बनाए हैं, आप देख सकते हैं। और हम लोगों ने फेरी में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। ये है अलकनंदा, गंगा जी का सबसे बड़ा बोट। इसके अंदर हमने भी ट्राई किया था, लेकिन हमें अपने पर्सनल बोट पे ज़्यादा मज़ा आ रहा था। इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ है और ये बहुत बड़ा भी है, आप देख सकते हैं इसमें कितनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। जैसे ही हमने गंगा जी से आरती से निकलने की कोशिश की, तब मानो ऐसा लग रहा था गंगा जी में जैसे कोई रेस हो रही हो। चारों तरफ से बोट ही बोट, इधर से उधर से सब तरफ से लोग 80 घाट की तरफ जा रहे थे, क्योंकि राजघाट से यू टर्न करके सब लोग लास्ट जो एंडिंग पॉइंट जो है वो है 80 घाट। तो लोग वहीं सब पहुंच रहे थे, क्योंकि सबका लास्ट एंडिंग पॉइंट वही था। हम भी वहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन हमारा कुछ और प्लान था, तो हमने इन सब के साथ बड़े मज़े से रेस न गए। ये देखिए, जब आप बोटिंग करते हैं ना, तब आपको गंगा जी के सारे घाट आपको दिख जाते हैं।
लेकिन मेरा पसंदीदा घाट है सिंधिया घाट या फिर गाय घाट। मुझे ये 2 घाटों पे आना बहुत अच्छा लगता है। और जो जहाँ आरती होती है जिस घाट पे, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो ये तो हुआ हमारा फेरी का काम। अब हम आ गए थे काशी विश्वनाथ मंदिर के पास। ये मार्केट है, यहाँ हमने दर्शन किए और हमारा दूसरा दिन शुरू होता है। फर्स्ट हमने किया गंगा जी में स्नान और जो घाट के आसपास जो मंदिर हैं वहाँ किए हमने दर्शन। और फिर लग गई थी भूख, क्योंकि बनारस की सुबह सुबह जब हम गलियों में से निकलते हैं तो आपको एक अलग तरीके की खुशबू आती है, जिसमें खुशबू होती है कचौड़ी की, जलेबी की और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है मानो हम बनारस आए थे जैसे कोई खाने के लिए। सब लोग बेंगलोर से जब निकले थे तब सबके मुंह पे यही था कि मैं वहाँ जाऊँगा तब मैं ये खाऊँगा, मैं वो खाऊँगा। क्योंकि बनारस की जो हमारे खाने की जो चीज़ें हैं ना, उसकी तो बात ही कुछ अलग है। जैसे आप समोसा ले जाओ, आप कचौड़ी ले जाओ, आप जलेबी ले जाओ, कुछ भी खाओ, आपको ऐसा लगेगा एक अलग ही टेस्ट है इसके अंदर, जैसा टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं ये उड़द दाल की कचौड़ी है जो छन रही है और हम लोग सब इसका खाने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ मैं एक देख रही हूँ, पास में एक छोटा सा कुआं है जिससे आप पानी खींच के उसको पी सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है ऐसा, इतनी छोटी सी जगह पे। वैसे तो गाँव और में होता है, लेकिन इतनी छोटी सी जगह पे इस तरीके का पानी का कुआं मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है। और ये खुला पनीर, ये सिर्फ बनारस में ही मिल सकता है। जैसे ही हमारी कचौड़ी, जलेबी ये सब पूरी हुई और फिर हम आ गए थे, गर्मी इतनी थी कि हम आ गए थे लस्सी पीने। ये राजा राम जी की लस्सी की दुकान है। ये बनारस की मोस्ट ऑफ द फेमस दुकानों में से एक है। बहुत ही छोटी दुकान है कचौड़ी गली के अंदर। एक बार आप भी जाएं और इसको ज़रूर से टेस्ट करें। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही प्यार से इन्होंने हमारे लिए ये लस्सी बनाई थी, फुल मलाई मार के। तो हमारी कचौड़ी, जलेबी, लस्सी सब हो चुका था। सब लोग मानो इसी के लिए बनारस आए थे, क्योंकि ऐसा टेस्ट आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ये आप देख सकते हैं। और जो लस्सी पीने के बाद जो पुड़वा फेंकने का जो मज़ा है, जो आनंद है, वो यहीं मिलेगा। ये देखिए, पुड़वा फोड़ के हमें बहुत ही आनंद मिला। अब हम आ गए थे पान की दुकान पे। जब भाई बनारस आ जाते हैं और हम बनारसी पान नहीं खाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमारा डे 1 तो चला गया था फेरी के अंदर और सेकंड डे हमारा गंगा स्नान और दर्शन। फर्स्ट डे ही हमने काशी विश्वनाथ में दर्शन कर लिए थे और सेकंड डे हमने गंगा स्नान किया। गंगा स्नान के बाद हमारा खान पान का वैभव पूरा हो चुका था और अब शाम होने चली थी। तो पूरा खाना पीना होने के बाद हमें पान की याद आ गई। और पान की दुकान तो यहाँ हर दूसरी दुकान हमें पान की ही दिखती है। तो हम चाचा के साथ आ गए थे यहाँ के फेमस पान की दुकान के पास। तो हमने यहाँ लगवाया एक बहुत ही मज़ेदार पान। मुझे नहीं पता है कि इसमें ये क्या क्या मसाला या जो भी सुपारी डाल रहे हैं, लेकिन पान बहुत टेस्टी बना था। ये देखिए, और हमने पान खा के आगे चले। थोड़ी देर घूमने फिरने के बाद हो गई थी शाम और अभी तक हमारा खाने पीने का कुछ सामान बाकी रह गया था, जैसे पानी पूरी, टमाटर चाट, आलू चाप, ये सब तो हमने खाया ही नहीं। फिर हम आ गए थे चौक। चौक में हमने खाया सबसे पहले टमाटर चाट और पानी पूरी, और फिर जिसको पसंद था वो खाएगा आलू चाप। रात होने तक घर जाने की टाइम आ गई थी और फिर हमें दिखा लक्ष्मी चाय वाला, जो बहुत फेमस है, आप देख सकते हैं। हमने यहाँ चाय और मलाई टोस्ट खाया। वहाँ से होते हुए हम आ गए थे गोदलिया। गोदलिया, ऐसे तो हर शहर में चौक होते हैं, लेकिन इस चौक की खासियत सबसे बड़ी ये है कि यहाँ से चौरस्ते जाते हैं। जो जाता है चौरस्ता, जिसमें पहला रास्ता जाता है अर्थ, धर्म, काम
और मोक्ष, क्योंकि एक रास्ता जाता है मणिकर्णिका, दूसरा जाता है काशी विश्वनाथ, एक जाता है ठठेरी बाज़ार और एक जाता है मेन सिटी की ओर। तो हमारा जो डे 3 है वो शुरू हो चुका है। लास्ट नाइट हमने गोदुलिया में एंड किया था। दूसरे दिन सुबह हम निकल गए थे अयोध्या के लिए। सुबह जल्दी निकल गए थे तो हम पहुंच गए थे सुबह सुबह जल्दी अयोध्या। ये आप देख सकते हैं। और हमने यहाँ एक गेस्ट हाउस बुक किया था, जिसके सामने का लोकेशन का वीडियो मैं आपको बता रही हूँ। मैंने एक छोटी सी वीडियो क्लिप बनाई। जिस गेस्ट हाउस में रुके थे वहाँ पे भी एक बहुत सुंदर मंदिर था। और फिर हम सरयू में स्नान करके पहुँच गए थे राम मंदिर। कुछ सिक्योरिटी इश्यूज़ के कारण मैंने बहुत सी जगह पे अपने फ़ोन को जमा करा दिया था, तो मैं वीडियोस नहीं बना पाई, लेकिन जहाँ जहाँ मैं बना सकती थी मैंने सारे वीडियोस बनाए हैं। ये है राम मंदिर, जो अभी नया नया राम मंदिर बना है। मेरा बहुत मन था यहाँ दर्शन करने का। वैसे तो मैं पहले भी अयोध्या आई हुई हूँ, लेकिन नया राम मंदिर बनने के बाद में ये फ़र्स्ट टाइम मैं आई हूँ। तो ये मंदिर बहुत ही सुंदर है, एक बार आप भी ज़रूर से आइएगा। यहाँ कुछ फ़ोटोशूट हमने करवाए अपनी फैमिली के साथ। और डे 4 रात को हम जाके बहुत थक गए थे। सुबह हम आ गए थे, चौथा दिन था हमारा, तो हम आ गए थे हनुमानगढ़ी। जितनी भीड़ हमें राम मंदिर में नहीं मिली, उससे कई ज़्यादा भीड़ हमें हनुमानगढ़ी में मिली। जैसे तैसे दर्शन करके हम पहुंच गए थे संगम। आप देख सकते हैं संगम का नज़ारा। भीड़ अभी भी यहाँ कुछ कम नहीं है, लेकिन उस टाइम जितनी नहीं है, लेकिन फिर भी ये नहीं बोल सकते कि यहाँ कोई नहीं था। यहाँ पे भी अच्छी खासी भीड़ थी, ये आप देख सकते हैं। और जो हमारे घर में जो जेंट्स थे उन्होंने यहाँ स्नान किया। लेडीज़ की मुझे यहाँ व्यवस्था नहीं लग रही थी, तो हम लोगों ने बाहर से ही हाथ जोड़े संगम को और यहाँ के खूब सारे वीडियोस बनाए। हमने बहुत सारे फ़ोटोशूट भी करवाए। ये देखिए, मैंने और मेरे बेटे ने हमने यहाँ बहुत सारे फ़ोटोशूट करवाए। संगम से हम निकल गए थे मिर्ज़ापुर की तरफ, जहाँ है एक बहुत ही सुंदर मंदिर, विंध्यवासिनी मंदिर, जो एक माता जी का मंदिर है। हमें वहाँ जाना था, तो हम संगम से वहाँ निकल गए थे। शाम की 7 से 8 बज चुकी थी, तो हमने प्रयागराज से निकलना सोच लिया था कि अब चले जाना ही ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि हमें रात को बनारस वापस पहुंचना था। तो हम पहुंच गए थे मिर्ज़ापुर। तो गुड्डू भैया इज़ बैक इन मिर्ज़ापुर। आप तो जानते ही हैं। यहाँ हमने दर्शन किए, काफ़ी सारी शॉपिंग करी। यहाँ पत्थर के बहुत सारे सामान मिलते हैं, जिसमें सिलबट्टा, खल्लड़ और हाथ की छोटी वाली चक्की, जिसको आप घर में भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पत्थर के बहुत सारा और बहुत ही सुंदर और एकदम वाजिब दामों में यहाँ सामान मिल जाता है। तो विंध्यवासिनी में भी हमने हम वीडियोज़ नहीं बना पाए, क्योंकि हमारा फ़ोन बाहर जमा हो गया था। अब हम निकल गए थे बनारस से कोलकाता। ये वही राजघाट का पुल है जिसके ऊपर से हमारी ट्रेन निकल रही थी। तो मैंने आपको 4 दिन के ये पूरे वीडियोज़ आपको दिखा दिए हैं, जिसमें मैंने बनारस, काशी विश्वनाथ मंदिर, प्रयागराज, अयोध्या, मिर्ज़ापुर, हमने जहाँ जहाँ दर्शन किए, जहाँ जहाँ हमने फ़ोटोशूट किया, वो सब मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करी है। फ्रेंड्स, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो मैं अपना बेस्ट ही बनाना चाह रही थी। वो आप बताइएगा कि कैसा लगा। कलकत्ता कलाकार स्ट्रीट में हमने गेस्ट हाउस बुक किया, जहाँ मारवाड़ी समाज की गणगौर का मेला चल रहा था। रात को हम आके सो गए और डे 7 सुबह हम निकल गए थे गंगा सागर की तरफ। ये देखिए, इस तरीके से हमने वहाँ गाड़ी बुक करी और हम 2-3 गाड़ियाँ चेंज करते करते हम फाइनली पहुँच गए थे गंगा सागर। गंगा सागर में आपको मेन आश्रम पर पहुँचने के लिए कम से कम 45 मिनट पानी के रास्ते से ही आपको जाना होता है। तो हमने इस बीच बहुत एंजॉय किया। खूब सारे जो ये सी गर्ल्स है, इनको हमने बहुत सारा खाना दिया। ये आप देख सकते हैं। 45 मिनट कैसे निकल गया हमें पता ही नहीं चला। इन
बर्ड्स के साथ खेलते खेलते हम लोग कब पहुंच गए हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला। एकदम ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, बिल्कुल भी गर्मी फील नहीं हो रही थी इसके अंदर। ये देखिए, हमने बहुत एंजॉय किया और 45 मिनट के अंदर हम पहुंचे थे गंगा सागर। ये रास्ता मुझे बहुत पसंद आया। समुद्र के रास्ते हमें काकद्वीप से होते हुए समुद्र के रास्ते हमें गंगा सागर पहुंचना होता है, लेकिन गंगा सागर भी हम डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते। पहले हम कलकत्ता से पहुंचे काकद्वीप, काकद्वीप से हमने पानी के रास्ते गंगा सागर, और गंगा सागर में भी हमें सागर पहुंचने के लिए फिर से एक छोटी गाड़ी और करनी पड़ी। तो हमने यहाँ 4 चेंजेस किए गाड़ी, उसके बाद में हम फाइनली सागर तक पहुँच पाए। लेकिन इस बीच में जो ये 45 मिनट का ये जो रास्ता था ना, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, और हमने इसको फुल एंजॉय किया। पूरी फैमिली खुश थी, बहुत अच्छे से मन सबका ऐसे हुआ था कि वाओ, हम गंगा सागर आ रहे हैं। क्योंकि बोलते हैं ना कि सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार, मानो वैसी ही फीलिंग हमें आ रही थी, क्योंकि वाकई गंगा सागर आप एक ही बार कर पाएंगे। ये देखिए, मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं अपनी वीडियोस बनाना बंद करूं। मैं लगातार इन बर्ड्स की वीडियोस बनाती रह रही थी, क्योंकि ये इतना अच्छे लग रहे थे। तो पानी से के रास्ते जब हम उतरे और फिर हमने एक और गाड़ी यहाँ बुक करी जो हमें ले गई थी सागर तक। गर्मी का टाइम था तो सब लोगों ने हमें बोला कि सागर बहुत दूर जा चुका है, गर्मियों में सागर दूर चला जाता है, तो आपको काफ़ी अंदर तक जाना होगा। तो हमने यहाँ एक और गाड़ी बुक करी और फिर हम निकल गए गंगा सागर की तरफ। गंगा सागर में भी हमने स्नान किया था और कपिल मुनि आश्रम भी हम गए थे, और वहाँ हमने बहुत अच्छे से दर्शन भी किए थे। ये देखिए, जब नारियल पानी मिल जाता है तो सबसे पहले मन यही करता है कि हम नारियल पानी पी लें। नहाने के बाद हम यहाँ नारियल पानी पिया और कुछ पूजा की फ़ोटोज़। और ये है कपिल मुनि आश्रम। ये देखिए, ये भगवान विष्णु का स्वरूप है, उन्हीं का। तो हमें ये पूरा गंगा सागर का हमें दर्शन हुआ और इस मंदिर का भी हमें दर्शन हुआ और हमें बहुत अच्छा लगा। फाइनली हम यहाँ पहुँच गए थे अग्रवाल भवन, जहाँ हमने खाना खाया, और हमारे यात्रा का जो एंड है